नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस 2020 में एक प्रश्न आया था, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसके ऑप्शन दिए गए थे ए 9, बी 6, सी 3 और डी 4 क। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। यदि हम पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में देखें तो ऋग्वैदिक काल में ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में और गुप्त काल में ग्राम प्रशासन, मौर्य काल और गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यह सारे जो अर्थ बताए जा रहे हैं यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9 और 11वीं अनुसूची के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से गांव के लोग स्वयं अपने विकास और प्रशासन भाग लेते हैं। यानी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोग स्वयं अपने विकास और प्रशासन भाग लेते हैं और इसे भारतीय लोकतंत्र का नींव कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र की नींव भी कहा जाता है। इसके लिए भारत में समय समय पर तमाम समितियों का गठन किया गया है। पंचायत के लिए सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहते हैं। बलवंत राय मेहता को वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है। 1957 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का उल्लेख किया था। त्रिस्तरीय पंचायत का उल्लेख किया था, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव से इसका शुभारंभ किया था। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है 9। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।